नमस्कार दोस्तों। एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर बीआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन सिलेक्टेड वैल्यू के बारे में। सिलेक्टेड वैल्यू डेक्स फंक्शन का यूज पावर बीआई के अंदर या डैशबोर्ड बनाते टाइम हम तब ये करते हैं जब हमें किसी स्लाइसर या फिल्टर में से किसी सिलेक्टेड वैल्यू को सिंगल आउटपुट के रूप में यूज करना हो। इस फंक्शन की हेल्प से आप अपनी रिपोर्ट्स को या डैशबोर्ड्स को डायनेमिक बना सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं और काइंड ऑफ यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम किस किस सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या इम्पॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, सो सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का अब हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। तो हमारे सेकंड एग्जांपल ये था डायनेमिक रिपोर्ट्स टाइटल। सो देखा होगा आपने अपने रिपोर्ट्स में जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसमें टाइटल्स जो है आपको डायनेमिकली कई बार बनाने पड़ते हैं, कमेंट्रीज वगैरह को डायनेमिक बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी सिलेक्टेड वैल्यू का यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं स्लाइसर वही एग्जैक्टली सेम ले लेता हूँ, कैटेगरी वाला। ठीक है, डोंट सिंग। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं मेरे पास जो भी टाइटल आए या फिर फॉर एन एग्जांपल कमेंट्री लिख के आए तो वो कुछ इस तरीके से लिख के आए कि सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ जो भी यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करे। फर्नीचर करे तो फर्नीचर आ जाए, ऑफिस करे तो ऑफिस आ जाए, टेक्नोलॉजी करे तो टेक्नोलॉजी आ जाए, और अगर इन सबको सिलेक्ट कर ले तो मेरे पास मान के चलिए ऑल कैटेगरी आ जाए, ऐसे करके। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बार यहाँ पे सेटिंग में जाके सिलेक्ट ऑल जो है यूज़ कर अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले डेक्स लिखते हैं। ठीक है, डेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल। अगर आप पीछे से मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पीछे की 2-3 वीडियोस में पहले भी समझाया है। नॉट इन दिस सीरीज बट येस देयर आर सम वीडियोस जहाँ पे मैंने ऐसे डायनामिक टाइटल्स कमेंट्रीज वगैरह को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल टू डायनामिक टाइटल। ठीक है, इक्वल टू, सो फंक्शन सबसे पहले हम पास करेंगे यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस फॉर डबल कोट से क्लोज एंड। ठीक है, एंड का पता है ना आपको कि कभी कनकेटनेट की तरह यूज है, दो वैल्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप ये यूज करते हैं। ठीक है, मैं डबल कोट्स के संग फिर से एक स्पेस डाल देता हूँ, एंड नाउ अब हम टाइप करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू और यहाँ पे हम दे देंगे अपना कैटेगरी वाला कॉलम, कॉमा डबल कोट्स के संग हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे ऑल कैटेगरी। तो देखिए सिलेक्टेड वैल्यू का बेनिफिट क्या हुआ मेरे पास, ये बेसिकली अपने आप ही रिकग्नाइज कर लेगा कि अगर सिलेक्शन में यानी कि कैटेगरी वाला जो कॉलम है उसके सिलेक्शन में ऑल हो रखा है तो ऑल मार्केट ऑल कैटेगरी दे देगा। बट अगर यूजर ने कोई एक सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है तो उसकी वैल्यू ये रिटर्न करेगा। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे रिवर्स काम करे। इस देखिए इस फंक्शन में क्या मैं इसको कहीं ये बता रहा हूँ कि अगर फर्नीचर सिलेक्ट हो तो फर्नीचर मुझे लिख के आए, या ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट हो तो ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट होके आए, नहीं। ये बेसिकली रिवर्स सेंस कर रहा है ये फंक्शन, कि मैंने इसको बोला कि सेल्स परफॉर्मेंस 4 चाहिए मुझे लिख के, क्या कैटेगरी वाले कॉलम में जो भी सिलेक्ट होगा वो वैल्यू, अदरवाइज ऑल कैटेगरी। ठीक है, एंटर कर देते हैं। देखिए फंक्शन को अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन को समझना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप किसी फंक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे, उसको सीखना ना सीखना वो बराबर ही है, क्योंकि हो सकता है एक बार आप उसको अप्लाई कर दें बट इन द फ्यूचर कभी आपके पास सिचुएशन आ जाएगी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या भूल जाएंगे। हालांकि ठीक है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ड्राइव हो चुकी है, फास्टर की हेल्प मिल जाती है, बट स्टिल। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फर्नीचर सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया सेल्स परफॉर्मेंस फॉर फर्नीचर। ऑफिस सप्लाईज करता हूँ, देखिए ऑफिस सप्लाईज आ गया। टेक्नोलॉजी करता हूँ तो टेक्नोलॉजी आ गया, सेल्स परफॉर्मेंस फॉर टेक्नोलॉजी। और यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट ऑल लेता हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया सेल्स परफॉर्मेंस फॉर ऑल कैटेगरी। तो ये हमें हेल्प करता है डायनामिक अपने रिपोर्ट्स के टाइटल को बनाने में,
कमेंट्रीज वगैरह को बनाने में कमेंट्रीज डेफिनेटली कमेंट्रीज हमेशा चेंज होती रहेगी। जैसे मान के चलिए इस महीने फॉर एन एग्जांपल फर्नीचर की सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई, ऑफिस सप्लाईज की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, तो इट्स ऑल डायनामिक, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डायनामिक बनाने के लिए हम सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सेकंड एग्जांपल आप लोगों को समझ आया होगा कहाँ पे कैसे किस सिनेरियोज में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके और भी यूज़ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप फाइनेंस से हैं तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे फाइनेंस में क्या होता है कि हमारे पास बजट्स होते हैं, फोरकास्टिंग के नंबर होते हैं, फोरकास्टिंग भी साल में 2 से 3 होती है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 चल रहा है, प्रीवियस ईयर के नंबर होते हैं, प्रीवियस मंथ के नंबर होते हैं, तो वहाँ पे इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। भाई कमेंट्री आपको वर्सेस बजट भी देनी है, वर्सेस प्रायर ईयर भी देना है, वर्सेस प्रीवियस मंथ भी देना है, वर्सेस फोरकास्टिंग भी देना है। ठीक है, तो ये फंक्शन का बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, सो आई थिंक ये फंक्शन का आपको सेकंड एग्जांपल क्लियर होगा, हाउ यू कैन मेक योर डायनामिक टाइटल्स डायनामिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ।